The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि रिवीजन क्लाउड एक कमांड होता है, रिव क्लाउड, आर्क की लेंथ और ऑब्जेक्ट, आर्क की लेंथ कितनी, अप्रॉक्स 6 इंचेस। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, एंड कलर, जिस डिटेल को बनाया जाता है उसको हाईलाइट करना और उसके अंदर एक टैग लगाना। टैग का मतलब कैसे क्रिएट करते हैं टैग को, आपने एक लाइन क्रिएट करी, एक सर्कल बनाया, चाहो तो एट्रीब्यूट का यूज़ करो, चाहो तो टेक्स्ट का यूज़ करो। दिस वन इज डिटेल 1, डिटेल 1 कहाँ पर होगी उसको मेंशन करो, A4 शीट पे मेंशन करेंगे। डिटेल 1 यहाँ पर मार्क करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मार्किंग इम्पॉर्टेंट है। एक मैसेज कर दो, नेक्स्ट है। ऐसे ऐसे बच्चे आ जाते हैं, इरिटेट कर देते हैं। 10 महीने से हमसे जुड़े हुए हैं और 10 महीने से इन्होंने 10 बार इनको मैं ज्वाइन करा चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 महीने से 10 बार फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करा चुका हूँ, समझ लो सभी लोग कि खैर छोड़ो। हमने कॉपी करा, कॉपी करके यहाँ लेके आए। किसकी डिटेल, ये जो वॉल है इसकी डिटेल, तो इसको निकाल लो, रोटेट कराओ, क्योंकि हमें उस वॉल का साइड एलिवेशन चाहिए, ये सेक्शन चाहिए। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। फ्रंट वॉल, जहाँ से बालकनी बाहर निकलेगी, कहाँ से बालकनी निकलेगी, फ्रंट की वॉल से आगे, तो डिटेलिंग में क्या आएगा, इस वॉल को क्या करोगे, ये हम लोगों ने पढ़ा था, एक कमांड हम लोगों ने डिस्कस करा था, याद होगा तुम लोगों को, एक्सेल एंटर, एच एंटर, वी एंटर, हॉरिजॉन्टल एच, वर्टिकल वी। हमने एक्सेल एंटर करा, वी एंटर किया। कौन सी है वॉल, उस वॉल को लो, कहाँ तक है वो पॉइंट लो। अब ये दो वॉल इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम इस वॉल को यहाँ तक ले, हम इससे कम भी ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है।
एक लाइन ड्रॉ करी, ये है फ्लोर लाइन। अब आपको सोचना क्या है कि फ्लोर होता है हमारे पास, फ्लोरिंग होती है, स्कर्टिंग होती है, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। टोटल हाइट कितनी रखोगे, स्लैब बिल्कुल वही कॉमन जो पढ़ा था हमने। इस वॉल को हम कम रखेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है, इसको कम रखो, क्योंकि मेन हमारी फ्रंट की डिटेल है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये तो एक सिर्फ एक आइडिया है कि हाँ ठीक है। क्या था ये ग्राउंड, ऊपर क्या है फर्स्ट, ऊपर है हमारे पास वॉशरूम, वॉशरूम के अंदर V2। क्यों? क्योंकि हम फ्रंट वॉल को कवर कर रहे हैं ना, तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वही दिखेगा टिपिकल वॉल सेक्शन के अंदर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही हमें दिखाना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आगे के ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। यही से कंटिन्यू करो। हाइट सब कुछ सेम, बार बार प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम थिकनेस, वही फिनिश। हमें यहाँ पर इस वॉल को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे वॉल हमारी कंटिन्यू है, हमारी वॉल आगे कंटिन्यू है। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था। आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस का साइन, कंटिन्यूअस का साइन आप पहले से क्रिएट करके रख लोगे। कोई ब्रेक लाइन के साथ जो बनता है वो प्लेस कर लोगे कि हाँ हमारी वॉल आगे है बट हम शो नहीं करा रहे हैं। नीचे तक एक्सटेंड कराओ। कम रखो हाइट। अब हमें देखना ये है कि जहाँ पर हमारी स्लैब फिक्स हो रही है, ये क्या था, वॉशरूम था, पर जिसकी डिटेल्स को हम दे रहे हैं वो मेंशन कर रहे हैं। बालकनी फिनिश कहाँ पर है, और क्या फिनिश दिया है उस टैग को उस ऑब्जेक्ट के पास प्लेस करके। बॉटम में क्या फिनिश दिया था, वहाँ टैग लगाओ। अगर आपने डोर की डिटेल्स भी दी है, टैग। फ्लोर फिनिश कहाँ पर है, ये मल्टी लीडर के थ्रू आप हर एक चीज़ को टैग के साथ रिप्रेजेंट करेंगे ताकि सामने वाला इसकी स्टडी कर ले कि हम किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डोर का टैग क्या है वो आप प्लान से कॉपी करके यहाँ लगाएंगे। V1 और V2 का टैग क्या है, ये V1 है V2 है, ये कहाँ मिलेगा आपकी प्लानिंग के अंदर।
स्कर्टिंग, फ्लोरिंग, टाइल्स कहाँ पर कितना है, ये आप मल्टी लीडर के साथ यहाँ पर प्लेस करोगे। और जब किसी पार्ट की डिटेल्स अलग दी जाती है तो उसमें कॉल आउट का यूज़ करा जाता है कि हम इस पार्ट की डिटेल्स अलग देना चाहते हैं। इन केस अगर आपको वो मेंशन करना है तो आप उसको मेंशन करोगे। और याद रखना, लेवल आपको यहाँ पे भी ऐड करने हैं, जो हमने एलिवेशंस में ऐड करे थे वही लेवल हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। जैसे कि क्या, पहले इनको हमने स्ट्रेच कर लिया, कौन सा रोड लेवल कहाँ पर, उसकी डिटेल्स, फिनिश कहाँ से शुरू हो रहा है उसको मेंशन करो, टेरिस कहाँ पर है, एक टैग लगाओ। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कोई भी डिटेल हो सकती है, कोई भी, बट आपके फ्लोर प्लान के बेसिस पे ही होगी, ऐसे रैंडम नहीं दोगे आप इसका एक ब्लॉक बना लो बी एंटर करके, नेम ओके करो और साइज़ लेके चेंज कर लो। यहाँ पर ग्लास रेलिंग की देने की ज़रूरत नहीं है डिटेल्स। हाँ, अगर बहुत है तो आप इसकी डिटेल यहाँ साइड में बना सकते हो, इतने पार्ट को कॉपी करके निकाल के कि हाँ यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स हैं। ये आप कर सकते हो। तो इससे ओवरऑल हमें डिटेल्स क्या मिली, फिनिशेस, अंदर के स्कर्टिंग, फ्लोरिंग, हाइट, बीम, डोर, बालकनी की डिटेल्स कहाँ पर कितनी एक्सटेंड हो रही, उनका मटेरियल, उनका लेवल और फिनिशेस, तो वो कोई भी हो सकती है XYZ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपकी ड्राइंग के बेसिस पे ही होगी वो, आप ऐसे रैंडम नहीं दे सकते। इसको सभी लोग कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके सबमिट करेंगे, देन हम नेक्स्ट डिटेल पे काम करना स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों की ड्राइंग में बहुत सारे चेंजेस होने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये टेबल क्रिएट करनी है, आप लेक्चर को एक बार वॉच करेंगे। आपने एलिवेशन क्रिएट करा है, मैंने एलिवेशन में टेबल बताई थी, आपने सेक्शन बनाया है, सेक्शन में डिटेल मिसिंग है बिल्कुल भी, वहाँ पर चीज़ों को अभी थोड़ी सी और टाइम देना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के लिए, अदरवाइज़ क्वालिटी फिर आप लोगों की मेंटेन नहीं हो पाएगी। मैंने बोला था कि टास्क को टास्क के हिसाब से लो, बस ये मत सोच के लो कि हमको बना के सबमिट करना है, एक लोड है मेरे ऊपर, नहीं। डोर विंडो की टेबल हमने बताई थी, जैसे हमने फॉरवर्ड करे थे हमने बिल्कुल वैसी की वैसी कॉपी कर दी, बना दी। एलिवेशन सिर्फ एक बनाया है, हैचिंग एलिवेशंस के अंदर हमने नहीं बताई है, ठीक है। करो, थोड़ी सी और मेहनत करो, टाइम दो चीज़ों को, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको बनाओ, सभी लोग बना के फॉरवर्ड करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे काम करना स्टार्ट करेंगे। कोई किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ।
क्लियर है? ठीक है, चलो बाकी डिटेल फॉरवर्ड करता हूँ, काम करना स्टार्ट कर दिया। चलो